तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आया हूं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। अनअकैडमी पर दोपहर में 12 बजे मेरी क्लास होती है लाइव। आप रोज दोपहर में 12 बजे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। दोपहर में 12 बजे वाली क्लास की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास को इनरोल कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे हर क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आपकी क्लासेस ना छूटें। दोस्तों दोपहर को 12 बजे स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, साइंस के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास होगी। लाइव क्लास में आना ज़रूर आप और अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा। फ्री क्लास है। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, मैं आपको बता देता हूँ। एकदम फ्री एप्लीकेशन है, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पर। ये देखिए, गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एकदम आसान है। अनअकैडमी लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर मोबाइल नंबर डालिएगा, रजिस्टर्ड करिएगा, OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो उसमें मुझसे पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन में मैनेज गोल्स माय एग्ज़ाम में जाकर आपको SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूँ। तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए वहाँ पर एक एनरोल कोड मांगा जाएगा, और आपको कोड क्या डालना है, AEGG। ये 4 अक्षर का कोड है। इस कोड को जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी, और फिर आप मेरी हर क्लास अनअकैडमी की लिंक पर क्लिक करते हुए डायरेक्ट जाकर क्लास में देख सकते हैं। ये जानकारी आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। फ्री क्लासेस हैं तो ज़रूर आइए और एक भी क्लासेस मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करिएगा। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न पहला है आपके सामने यहाँ पर, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ जो है, ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंग्रेजों ने संघ प्रस्तावित किया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है उसको स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है, किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह क्या है? तो लक्षण जो 1935 के अधिनियम का है, 1919 में नहीं है, वह है अखिल भारतीय संघ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? किसमें शामिल किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अखिल भारतीय संघ, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी, कैसे? राइट आंसर किसके द्वारा? तो समवर्ती सूची पहली बार जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हो गया? तो अधिनियम इनमें से, ऑप्शन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत वर्मा भारत से अलग हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन जो है, ये ऑप्शन नंबर भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण, ऑप्शन नंबर, इसमें संघ तथा राज्य दोनों संविधान है, इसीलिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, स्वीकार किया हुआ और महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रांतीय सरकार का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय सरकार का गठन जो है ऑप्शन नंबर 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही कथन ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर बंगाल में राइट आंसर हो जाएगा। डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार कार्य कर रही थी कैसे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर, उस समय भारत सरकार जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इनमें से क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया और कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया, इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, सही क्रम ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी कब? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय स्थापित संघ के अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 अधिनियम में स्थापित अवशेष शक्तियां जो है ऑप्शन नंबर गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, किस संवैधानिक अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो प्रस्तावना जो है ऑप्शन नंबर 1935 में नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश इनमें से कब हुआ? तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो क्या कहलाता है? तो ये संरक्षक न्यायालय जो है ऑप्शन नंबर संघीय न्यायालय कहलाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत और मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है ऑप्शन नंबर 11 प्रांत, 11 गवर्नर्स के प्रांत और 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्वेश्चंस आपके लिए कैसे लगे, क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और याद रखिएगा करेक्ट 12 बजे अनअकैडमी पर क्लास शुरू हो जाएगी। तो 12 बजे वाली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके क्लास को इनरोल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अनअकैडमी की लाइव क्लास में। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।